देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या बोला, एक लड़का है, वो कितने मीटर लंबा है, 1.5, वो कहाँ पे है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे है। तो इतना दूर तक का फिगर पहले बनाएंगे। तो बताओ लड़का कहाँ पे खड़ा रहेगा, जमीन पे। भवन भी कहाँ पे खड़ा रहेगा, जमीन पे। तो पहले जमीन बना लेते हैं। जमीन बना लिए, यहाँ पे एक लड़का को खड़ा करेंगे और एक भवन को खड़ा करेंगे। तो इस तरफ में लड़का को ले लिया, लड़का थोड़ा छोटा है काहे कि 1.5 ना बोल रहा है। तो मान लो ए बी जो है हमारा, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ए नाम दे दिया और ये बी दे दिया। ये कौन है मेरा लड़का, कितना मीटर है, 1.5 मीटर। और एक कौन है, भवन है, इस साइड में एक भवन है, थोड़ा बड़ा है, भवन का नाम दे दिया मैंने सी डी। ये कौन है हमारा भवन, ये कितने मीटर की है, 30 मीटर ऊंचे। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं। इतना पढ़ के पहले फिगर बनाना है एक एक चीज, इतना दूर तक हो गया। लेकिन बोला क्या है, ये जो लड़का जो खड़ा है ना भवन की कुछ दूरी पर, भवन से कुछ दूरी, तो भवन यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी। मैं यहीं पे खड़ा कर दिया, समझ रहे, कुछ दूरी पे। क्लियर हुआ। इतने में हम कहीं भी ना खड़ा कर सकते हैं, हम कहीं भी खड़ा कर दिए। तो कुछ दूरी तो बोला नहीं 10, 5, 15 पे, तो मैंने इसलिए यहीं पे खड़ा कर दिया लड़का को। इसके बाद क्या बोला है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो कहने का मतलब भवन यहाँ है, ये यहाँ खड़ा है, इस तरफ आ रहा है कि इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, क्योंकि भवन की तरफ जा रहा है। तो मान लो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ कहीं भी आ सकता है, जा रहा है। बोला है क्या, उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। तो कहने का मतलब भवन की कोण बढ़ क्यों जा रहा है, ऐसे इसलिए बढ़ता है, यहाँ जब थे, इसका आंख कहाँ पे है, इस जगह पे है, तो सीधी एक लाइन बना लो इस तरह, ठीक, यहीं पे ना आंख है। आप भवन का शिखर कहाँ पे देख रहा है, यहाँ, तो यहाँ पे देख लिया, तो ये कोण कितना बना, कितना बना बताओ, 30 डिग्री बोला है। देखो उन्नयन कोण कितनी है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ये जैसे जैसे भवन की ओर जा रहा है तो उसकी एंगल बढ़ जा रहा है। ये सीधी सी बात है। आप जैसे कोई ऊंचे बिल्डिंग के पास में जाकर के उसको शिखर को देखेंगे तो इतना देखना पड़ेगा ना, तो एंगल आपका बढ़ जा रहा है। और दूर से देखेंगे तो क्या होगा, आपको तो इतना एंगल बनाना ही नहीं पड़ेगा, कम बढ़ेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे पास में आते हैं एंगल बढ़ जा रहा है। तो मान लो ये लड़का इस पोजीशन में आ गया, कहां पे, बोला नहीं है जो 10 मीटर के दूरी पे जाकर के पहुंच रहा है, बोला है क्या, बोला है क्या, कहीं नहीं बोला है, बोला नहीं है, समझा। तो मैं मान लिया क्या, वो कितने दूरी पे आ गए हैं, इस जगह पे सपोज आ गए, ए बी सी डी दिए थे, ई पॉइंट दे दिया, तो इस जगह पे कौन है, लड़का आ गया। तो ये ई दे दो और इसको क्या दे दो, एफ। समझ में आया कि नहीं। थोड़ा ई नीचे दे देते हैं ताकि हमारा फिगर थोड़ा सा बढ़िया बने। तो यहां से फिर क्या देखेगा, वो किसको देखेगा बताओ, शिखर देखेगा, भवन की शिखर को देखेगा कि नहीं। तो ये कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। इतना फिगर समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, सबको आ गया ना। बस उसके बाद क्या बोला है, बोल रहा है वो कितने दूरी भवन की ओर गया है, यही शायद बोल रहा है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गए हैं। पहले तो यहाँ था, आ गया कहाँ, यहाँ पे। तो यही दूरी हमको फाइंड करना है, कितना आया है, समझ रहे हो। तो इसके लिए देखो फिगर को, देखो फिगर में कितने त्रिभुज बना है, 2 बना है। कौन कौन, एक ए, यहाँ पे नाम दे दो, ई एफ जी दे दो, ए जी डी बना, और एक डी ई जी बना, समझ रहे हैं। तो वही दोनों त्रिभुज को लेकर के चलना है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या क्या बताओ, ए बी कौन है, ए बी लड़का है, वो कितना है 1.5 मीटर। सी डी कौन है, सी डी मेरा कौन है बताओ, भवन है, वो कितना है 30 मीटर। इतना दूर तक लिख लीजिएगा, समझ में आ गया। इसके बाद देखो, इसको करने के लिए ये ई दूरी पता है क्या मेरे को, नहीं पता, या फिर ई जी पता है क्या, नहीं पता है। किसी एक दूरी, चाहे ये दूरी निकाल दे चाहे ये दूरी निकाल दे, पूरे पता चल जाएगा। ये दूरी माइनस कर देंगे तब भी निकल जाएगा, समझ रहे हो बात। उससे पहले एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, हम ले रहा हूं कौन सा त्रिभुज बताओ, ए
जी डी लेंगे या फिर ई डी जी लेंगे, यही ना लेंगे। तो ये लड़का का हाइट तब कहाँ जाने वाले हैं? तो लड़का का हाइट यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितनी है, ये भी कितना होगा 1 पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा? अरे भाई ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना था 30, तो 30 से ये 1.5 को क्या करोगे, पहले माइनस करोगे, तब ना ये वाली निकलेगा मेरे को डीवी, नहीं समझा? तो डी बराबर तब कितना होगा, डी बराबर क्या करोगे, सी डी माइनस जी सी, सी डी माइनस जी सी। तो सी डी की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1.5 मीटर, कितना हो जाएगा 28.5 हो रहा है कि नहीं? 28.5 मीटर आया, समझ में आया कि नहीं? पहला ये काम करोगे तभी कर पाओगे, क्योंकि नहीं तो हमको ये ना पता है, ना ये पता है, ना ये पता है। जब कोनो ही पता नहीं रहेगा तो थोड़ी निकल पाएंगे। तो पहले तो हमको किसी एक को पता ना करना पड़ेगा वो त्रिभुज में, समझ में आ गया? अब त्रिभुज चाहे इसको उठा लो चाहे बड़े वाला का उठा लो, चलो मैं पहले इसी को उठाते हैं, बड़े वाले को उठाते हैं पहले, ठीक? तो पहले बड़ा वाला को उठाते हैं। त्रिभुज कौन है भाई? ए डी जी, त्रिभुज कौन है मेरा? ए डी जी। समकोण लिख दोगे तो और बढ़िया है, समकोण में, ठीक? क्या है ये, कौन है बताओ? डीजी कौन है? लंब है, और ये कौन है? आधार है। तो डीजी बटा क्या ले रहा हूं मैं? डीजी बटा ए जी, डीजी बटा ए जी लिया तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan। tan कितनी डिग्री है? 30। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब बताओ डीजी की मान पता है? हाँ, कितनी है? डीजी निकाले हैं, देखो हम लोग कितनी है 28 पॉइंट, तो डीजी की जगह में कितना लिखेंगे 28.5 अपॉन एजी पता है क्या? तो एजी लिख दो बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये समझ में आ गया? अब एजी के साथ 1 इंटू होगा तो कितना हो जाएगा? एजी इक्वल्स टू 28.5 इंटू क्या हो गया √3। ये समझ में आ गया कि नहीं? ये कहां से कहां तक निकाल दिया मैंने? यहां से यहां तक निकाल दिया, पूरा निकाल दिया, समझ रहे हो? लेकिन मेरे को पूरा थोड़ी पूछा है, मेरे तो खाली इतना निकालना है, ठीक ना? अब ये वाली त्रिभुज लेकर के ये निकाल ले, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, पता ना चल जाएगा, समझा? तो आप कौन सा त्रिभुज लोगे? छोटा वाला। आप कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज, हाँ त्रिभुज कौन है भाई? डी ई जी। तो डी ई जी समकोण में लिख दोगे तो और बढ़िया है। समकोण त्रिभुज में क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? डीजी बटा ईजी, डीजी बटा ईजी। बताओ डीजी कौन है? डीजी लंब है, ईजी कौन है? आधार है, तो वो भी क्या है? tan होगा। tan कितनी? 60 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं? अब बताओ डीजी का मान कितनी है? 28.5। तो डीजी के जगह में कितना रखेंगे? तो 28.5। ईजी तो पता नहीं, ईजी लिख देते हैं इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहाँ पे √3 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, समझे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ईजी के साथ √3 इंटू होगा तो ईजी √3 28.5। समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब बताओ ईजी बराबर तब कितने हो जाएंगे? ईजी बराबर कितने हो जाएंगे? ईजी इक्वल्स टू 28.5 अपन क्या हो जाएगा? √3। नीचे √3 नहीं रखते हम लोग, या फिर वहां पे √3 है क्या? तो √3 है तो अभी घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो घटा लेते हैं, लास्ट में रूट का क्या पोजीशन हो रहा है वो देखेंगे। नहीं समझा मेरी बात? तो ईजी मतलब कौन है? ये वाला आ गया, और ए जी मतलब ये पूरा आ गया। हमको कितना निकालना है? ये ही निकालना है। तो ये ही बराबर ए जी से किसको माइनस करोगे? ई जी। तो ए जी का मान कितना है बताओ? 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? एलसीएम कितना होने वाले हैं? √3। जैसे ही √3 इसके साथ इंटू करोगे, ये 28.5 कितने हो जाएंगे? 85.5
5 हो जाएंगे। ठीक, माइनस कितना हुआ 28.5, तो ये घटाओगे तो कितने होंगे तब बताओ 57 होगा। 57/√3। अब √3 नीचे है तो परिमेय कर दो। 57 इंटू √3 अपन क्या है √3 इंटू √3, तो 57√3/3। 3 से काटोगे तो कितना होगा 19। 19 3 57 होता है, 19√3। तो वो कितने दूरी पे है 19√3। √3 की वैल्यू को पुट करके भी कर सकते हो। हाँ इतना मीटर, यूनिट डालना मीटर। समझ में आ गया?